देखिए, आज हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में आपको स्टाइकोमेट्री बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री के गणनाएं बता रहे हैं। स्टाइकोमेट्री क्या हो जाएगा? गणनाएं। देखिए, आप समझिए स्टाइकोमेट्री होता क्या है। जैसे मान लिया कोई यौगिक है, तो यौगिक में उसके कितने परमाणु हैं, कै परमाणु से बना हुआ है, का सरलता अनुपात की गणना करेंगे हम, या उसका सूत्र कैसा है इसकी गणना करेंगे, या कोई रासायनिक समीकरण है तो उसको संतुलित करने के लिए कितने कितने परमाणुओं का सहभागीदारी है, इसकी गणना हम स्टाइकोमेट्री द्वारा करते हैं। तो देखिए, स्टाइकोमेट्री में जो आपको आता है पहला पॉइंट क्या है। देखिए, अब हम पहले आप समझा रहे हैं किसे सूत्र कहेंगे। जैसे सूत्र लिखा जाता है तो किसे सूत्र कहा जाएगा। जैसे मान लिया हमने लिख दिया CH4, क्या लिखा गया? CH4, C2H5 आपका क्या हो गया? OH। तो यह आपका यौगिक अवस्था में है, या इसका हम सूत्र कहेंगे। तो देखिए, सूत्र क्या होता है, ये आपका प्रतीक है, सिंबल है। कार्बन का प्रतीक हो जाता है, या हाइड्रोजन का हो जाता है। यहाँ भी कार्बन है, यह हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन है, यह हाइड्रोजन होता है। तो ये इसे हम प्रतीक के द्वारा कार्बन हाइड्रोजन को प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए, प्रतीक या सूत्र किसे कहा जाएगा? प्रतीकों का वह समूह। यह प्रतीकों का क्या है? आपका समूह है। प्रतीकों का वह समूह जो रासायनिक पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है। यह रासायनिक पदार्थ के संगठन को व्यक्त कर रहा है, ये भी रासायनिक पदार्थ के संगठन को व्यक्त कर रहा है। इसे पदार्थ का क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। तो देखिए, प्रतीकों का वह समूह जो रासायनिक पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया सूत्र क्या है। सूत्र आपका क्या है, ये स्पष्ट हो गया। देखिए, सूत्र आपका यही है, तो हम इसके सूत्र कैसे कहेंगे? प्रतीक, जैसे कार्बन का प्रतीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक है। यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, जैसे आपका NH3 हमने लिख दिया, अमोनिया के नाइट्रोजन का प्रतीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया। तो प्रतीकों का समूह हो जा रहा है जो उसके रासायनिक पदार्थ के संगठन किससे बना हुआ है, व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। तो ये तो सूत्र आपका हो गया। यह सूत्र आपका हो गया। अब देखिए, आप मूलानुपाती सूत्र चले आइए। किसे मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है? मूलानुपाती सूत्र किसे कहा जाता है? मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? अब देखिए, यह मूलानुपाती सूत्र किसे कहा जाता है। तो मूलानुपाती सूत्र जो होता है, देखिए, या तो परमाणुओं के समूह को, परमाणुओं के सरल अनुपात को पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र किसे कहा जाता है? परमाणुओं के सरल अनुपात को जो प्रदर्शित करता है। परमाणुओं के सरल अनुपात को जैसे हमने लिख दिया, C2 आपका हो जाएगा, या आपका यही कह दीजिए C2H2 हो गया। तो यह परमाणुओं का जो सरल अनुपात है, तो इसमें 1:1 का अनुपात आ रहा है। परमाणुओं का सरल अनुपात 1:1 आ रहा है। तो परमाणुओं के सरल अनुपात को जो प्रदर्शित करता है, उसे मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूलानुपाती सूत्र। जैसे हमने लिख दिया NH3, तो नाइट्रोजन का 1:3 का अनुपात है, तो परमाणुओं का यही अनुपात हो जाएगा। इसी अनुपात को हम क्या कहेंगे? मूलानुपाती सूत्र कहा जाएगा। तो देखिए, मूलानुपाती सूत्र क्या है? परमाणुओं के सरलता अनुपात को प्रदर्शित करता है, और उसे मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। या यह कह सकते हैं कि वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणुओं का अपेक्षित संख्या होती है। विभिन्न तत्व के परमाणु क्या होती है? अपेक्षित संख्या। जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो एक आपका नाइट्रोजन परमाणु है, दूसरा क्या है? 3 है, हाइड्रोजन परमाणु है। अब आप देखिए क्या कहा जाता है। अब मूलानुपाती सूत्र की गणना कैसे हम करेंगे, कैसे निर्धारित किया जाता है। तो मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण करने के लिए देखिए क्या होता है। पहले इसके ये ली जाती है कितना % कार्बन है, कितना % हाइड्रोजन है। क्या लिया जाता है? जैसे आपने ले लिया, एसिटिलीन लिए हैं, अमोनिया में कितना % नाइट्रोजन है, कितना % हाइड्रोजन है। तो यौगिक का पहले प्रतिशत संगठन लिया जाता है। तो देखिए, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का भार प्रतिशतता यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। जैसे भार प्रतिशत, कितना भार इसमें समाहित है, जैसे एसिटिलीन में, और नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना भार अमोनिया में समाहित है अलग अलग परमाणुओं का, उसे हम क्या कहेंगे? इसे प्रतिशत संगठन कहा जाता है। अब दूसरा क्या होता है, यौगिक के संगठन जो होते हैं, यौगिक के संगठन
जो संगठन मतलब जिससे बना हुआ यौगिक के संगठन तत्वों के परमाणु हो, परमाणु भार लिया जाएगा, या यौगिक के परिसर संगठन का उसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। अब देखिए अणुसूत्र क्या होता है, अब देखिए अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र क्या है, अब अणुसूत्र लिया जाता है, ये तो मूलानुपाती सूत्र था, वो आ जाता है। अणुसूत्र क्या होता है, वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित, एक अणु में जैसे अमोनिया का एक अणु हमने ले लिया, तो एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। तो देखिए हमने क्या कहा, वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित, जैसे हमने लिख दिया जल का एक अणु हमने लिया गया, तो वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित, अब देखिए दो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। कितनी वास्तविक संख्या उसे व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहा जाता है।